नमस्कार, आप देख रहे हैं मारवाड़ का नंबर 1 चैनल झिलको बीएमआर और बात करते हैं चलिए राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरों की। चलिए बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरों की और शुरुआत करते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की पहली बड़ी ताजा खबर के साथ। बड़ी खबर, राजस्थान को दिल्ली से मिला सबसे बड़ा तोहफा, 66,000 करोड़ से बनेंगे 28 फ्लाईओवर। राजस्थान को केंद्र सरकार की ओर से वर्ष 2025 के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में अब तक की सबसे बड़ी सौगात मिली है। बैंक ऑफ बड़ौदा की एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार द्वारा घोषित 1.42 लाख करोड़ रुपए के सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर बजट का सबसे बड़ा हिस्सा यानी कहें तो राजस्थान को मिला है। इस राशि से प्रदेश में 28 फ्लाईओवर का निर्माण किया जाएगा। इतने निवेश के बाद राजस्थान की सड़क कनेक्टिविटी की नई रफ्तार मिलेगी। देश में सबसे ज्यादा बजट राजस्थान को मिला है। न्यूज एजेंसी ANI के हवाले से एक रिपोर्ट में बताया गया है कि राजस्थान इस वर्ष कम से कम 2829 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण करेगा। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, चित्तौड़गढ़ में भड़के मंत्री मदन दिलावर ने अफसरों को लगाई फटकार, 2 सरपंच सहित 6 को किया निलंबन। दरअसल पंचायती राज एवं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने चित्तौड़गढ़ जिले के दौरे के दौरान कहा है, सीधे तौर पर कहें तो मदन दिलावर ने 2 अफसरों को फटकार लगाई है। इसके अलावा 2 अफसरों सहित 6 लोगों को निलंबित करने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। मंत्री दिलावर ने ग्राम पंचायत कार्यालय, सार्वजनिक शौचालयों और गलियों की दशा का जायजा लिया। निरीक्षण में सामने आया कि नालियों की सफाई नहीं थी, नियमित नहीं होती है और कई जगहों पर महीनों से काम रुका हुआ है। स्थानीय निवासी कन्हैयालाल ने जब शिकायत की तो उनके घर के आगे 1 साल से पत्थरों का ढेर लगा है, जिससे रास्ता भी बंद हो गया है। ऐसे में मंत्री ने यदि सीधे तौर पर कहा है कि इन मंत्रियों को, इन अफसरों को बर्खास्त किया जाए, इन सरपंचों को बर्खास्त किया जाए। इसके अलावा उन्होंने साफ तौर पर निलंबित करने के आदेश हैं वो जारी कर दिए हैं। अगली बड़ी खबर, गुजरात में बनेगा प्लान, राजस्थान में व्यू रचना, अलग लेवल की रणनीति तैयार कर रही है बीजेपी। राजस्थान में आगामी नगरीय और पंचायती राज चुनावों को लेकर हलचल शुरू हो गई है। आगामी चुनावों में बाजी करने के लिए बेताब बीजेपी अपने एक्शन प्लान में जुट गई है। पहली बार बीजेपी अपने चुनाव की प्लान पर चिंतन के लिए राजस्थान से बाहर रणनीति तैयार करने जा रही है। बताया जा रहा है कि 5 मई से लेकर 7 मई तक अहमदाबाद में बजला सरकार के विधायकों का 3 दिवसीय प्रशिक्षण सुविधा आयोजित किया जाएगा। इस शिविर में आगामी चुनावों को लेकर व्यू रचना तैयार की जाएगी। साथ ही विधायकों को संगठनात्मक कौशल, सुशासन, जन सेवा और नीति निर्धारण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर गहन प्रशिक्षण दिया जाएगा। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, भारतीय नहीं मुफ्त में लंदन भी घुमाएगी राजस्थान सरकार। दरअसल राजस्थान के दलित समाज से जुड़े लोग राज्य सरकार के खर्चे पर अब लंदन घूम सकेंगे और वो घर देख सकेंगे जिसमें रहते हुए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने लॉ की पढ़ाई की थी। हाल ही में सीएम अजला शर्मा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पंचतीर्थ योजना लॉन्च की है। इस योजना के तहत 50 लोगों के दल को बस के भारत अलग अलग प्रदेशों में डॉक्टर अंबेडकर से जुड़े स्थानों का भ्रमण कराया जाएगा। इसी योजना के तहत योजना में चयनित लोग लंदन भी जा सकेंगे। इस योजना के संचालन की जिम्मेदारी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को सौंपी गई है। योजना को लेकर प्रदेश के लोगों तक आपको बता दें कि इस योजना की पहुंच पहुंचाई जाएगी। साथ ही कई सवाल भी हैं। पहला तीर्थ आपको बता दें कि इस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पंचतीर्थ योजना के तहत 5 स्थान चुने गए हैं। पहला तीर्थ जन्म भूमि महू, तो दूसरा तीर्थ आपको बता दें कि दीक्षा भूमि नागपुर, तीसरा तीर्थ की बात करें तो महानिर्वाण भूमि दिल्ली में, चौथा तीर्थ है वो शैत्य भूमि का कराया जाएगा। अगली बड़ी खबर, सीएम अजला शर्मा ने गोविंद सिंह डोटासरा से पूछे 10 सवाल। सीएम अजला शर्मा के 3 दिवसीय शेखावटी दौरे पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने 10 सवाल पूछ लिए और सरकार पर तलक कमेंट किए हैं। डोटासरा ने सरकार पर निशाना साधते हुए शेखावटी से जुड़े सवाल पूछे हैं। डोटासरा ने ट्विटर पर लिखा कि इस भीषण गर्मी में प्रशासन को जनता को बिजली और पानी और हीटवेव से बचाने में लगाना चाहिए, उसकी बजाय पर्ची कायम रखने के लिए लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री सिर्फ भाषण देने से विकास नहीं होगा, समग्र विकास के लिए रोड मैप तैयार करना होगा, शेखावटी की जनता के सवालों का जवाब देना होगा। डोटासरा ने कहा कि सीकर, संभाग और नीम का थाना जिला निरस्त क्यों किया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि आम सहमति के बिना पंचायतों और नगर पालिका के वार्डों का पुनर्गठन क्यों किया गया है। अगली बड़ी खबर, भरतपुर में जमीन से निकलने लगी आग, सीवरेज लाइन डालने से लगी खुदाई कर रहे मजदूर भागे, 15 मिनट तक उठती रही लपटें। भरतपुर में सीवरेज लाइन डालने के लिए की जा रही खुदाई के दौरान बड़ा हादसा टल गया। खुदाई करते समय अचानक गैस की पाइपलाइन टूट गई और देखते ही देखते आग की लपटें जमीन से दिखने लगी। मजदूरों में अफरा तफरी मच गई और सभी मौके से भाग गए। मौके पर मौजूद तेल गैस लिमिटेड अधिकारी ने तत्काल फायर ब्रिगेड और घरेलू गैस बुझाने वाली टीम को सूचना दी। घटना के बाद आधा घंटे तक ट्रैफिक बंद रहा। पहली बड़ी खबर, राजस्थान की एम्बुलेंस में ऑक्सीजन सिलेंडर की ही नहीं, कूलिंग सिस्टम का काम नहीं कर रहे हैं, स्टाफ भी नहीं है।
सर्वे के मुताबिक 10% एम्बुलेंस में खामियां। राजस्थान में संचालित सरकारी एम्बुलेंस 108 और 104 के हालात खराब हैं। पिछले दिनों नेशनल हेल्थ मिशन यानी NHM की ओर से करवाई सर्वे में ये रिपोर्ट सामने आई है। सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में 10% एम्बुलेंस ऐसी हैं जिनमें कुछ न कुछ खामियां हैं। सर्वे में सामने आया कि कई एम्बुलेंस में गर्मी से बचाव के लिए कूलिंग सिस्टम तो लगे हैं, लेकिन वे काम नहीं कर रहे हैं। कुछ एम्बुलेंस मरीज को प्राथमिक उपचार देने वाली इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन यानी EMT ही नहीं है। इसे देखते हुए NSM की ओर से एम्बुलेंस सेवा प्रदाता कंपनियों को कारण बताओ नोटिस जारी करके जवाब मांगा गया है। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान में MBBS और BDS अधिकारियों के लिए 62 उम्र वाला गुड न्यूज, लेकिन इनके लिए बुरी खबर। राजस्थान में MBBS और BDS चिकित्सा अधिकारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब ये चिकित्सा अधिकारी 60 साल में नहीं बल्कि 62 साल में रिटायर होंगे। इसको लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई के बाद ये फैसला दिया है। साथ ही हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को इस संबंध में सर्कुलर जारी करने के निर्देश दिए हैं। पूर्व में चिकित्सा अधिकारी 60 साल में रिटायर होते थे, लेकिन हाईकोर्ट के नए आदेश के बाद अब इनका रिटायरमेंट 62 साल में होगा। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, लखनऊ ने राजस्थान को 2 रन से हराया। आवेश खान ने आखिरी ओवर में 9 रन डिफेंड किए। लखनऊ ने राजस्थान रॉयल्स को IPL के रोमांचक मुकाबले में 2 रन से हरा दिया। आवेश खान ने 20वें ओवर में 9 रन डिफेंड किए और लखनऊ को जीत दिलाई। वहीं राजस्थान प्रदेश की बड़ी खबर, राजस्थान में आंधी और तूफान का अलर्ट, 3 डिग्री राहत के बाद मौसम का अपडेट की भविष्यवाणी जारी। राजस्थान में भीषण गर्मी और लू के थपेड़ों पर ब्रेक लग गए हैं। शनिवार को बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर सहित पश्चिमी राजस्थान के कई जिलों में तेज हवाएं चली। इन हवाओं की वजह से तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आई है। तापमान में गिरावट आने से गर्मी कमजोर पड़ी और लोगों को हल्की राहत मिली है। मौसम विभाग के मुताबिक रविवार 20 अप्रैल को आज प्रदेश के कई जिलों में तेज आंधी चलने का दौर जारी रहेगा। मौसम विभाग के अंदर जयपुर ने 23 अप्रैल से राज्य में मौसम साफ रहने की संभावना जताई है। इसी दौरान हीटवेव और तेज गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। वहीं राजस्थान प्रदेश की बड़ी खबर, एक बैठक को लेकर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और सांसद आपस में भिड़े। उम्मीदवार राम बेनीवाल बोले गजेंद्र सिंह शेखावत झूठ बोल रहे हैं। जैसलमेर में एक बैठक को लेकर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और बाड़मेर जैसलमेर सांसद उम्मीदवार राम बेनीवाल आमने सामने हो गए। उम्मीदवार राम बेनीवाल ने कहा कि केंद्रीय मंत्री झूठ बोल रहे हैं। गजेंद्र सिंह ने इसी बार कहा कि नोटिस को जेब में सांसद घूमते रहे हैं। दरअसल शनिवार को डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट को RDC मॉनिटरिंग कमेटी के लेकर एक बैठक हुई। इस बैठक को लेकर ये विवाद हुआ है। तो प्रदेश की बड़ी खबर, राजस्थान में 11 बजे स्कूलों में बच्चों की हो जाएंगी छुट्टियां। राजस्थान में इन दिनों तापमान ज्यादा बढ़ गया है। झुलसा देने वाली गर्मी में स्कूली बच्चों पर असर दिखाई दे रहा है। राजस्थान में झुंझुनू जिले में गर्मी अब असहनीय होती जा रही है। इस साल पहली बार पारा 44 डिग्री पार पहुंच गया है। वहीं बढ़ती गर्मी को देखते हुए सभी निजी और सरकारी स्कूलों के अंदर 8वीं तक के स्कूलों का समय है वो सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक कर दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि जिला कलेक्टर रामा अवतार मीणा ने बताया कि 19 अप्रैल से 16 मई तक 2025 तक उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए प्रातः काल का 7:30 बजे और 11 बजे तक छुट्टी कर दी जाएंगी। वहीं मिड डे मील योजना के तहत भोजन और दूध वितरण की व्यवस्था प्रातः 10:30 बजे से पूर्व सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में नया हिल बॉयलर लागू, अब ज्यादा ढलान पर नहीं बनेंगे रिजॉर्ट। राजस्थान सरकार ने प्रदेश में नए हिल बॉयलर लागू कर दिए हैं। इसमें पहाड़ी क्षेत्र को बचाने के लिए कई बड़े प्रावधान किए गए हैं। पहाड़ी क्षेत्र को अंधाधुंध तरीके से काटकर रिजॉर्ट, मोटल्स, फार्म हाउस, एम्यूजमेंट पार्क, कैंपिंग साइट निर्माण अब नहीं हो सकेगा। अभी तक पहाड़ों पर 60 डिग्री स्लोप यानी ढाल तक के निर्माण की अनुमति थी, लेकिन अब इसका दायरा घटाकर केवल 15 डिग्री तक सीमित कर दिया गया है। इससे ज्यादा ढलान की पहाड़ी हिस्सा नो कंस्ट्रक्शन जोन होगा। वहीं राजस्थान प्रदेश की बड़ी खबर, राजस्थान के मंत्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी, भजनलाल सरकार देगी नई सुविधा। राजस्थान सरकार जल्द ही मंत्रियों और अन्य महत्वपूर्ण लोक सेवकों के लिए 40 नई लग्जरी गाड़ियां खरीदेंगी। ये गाड़ियां मोटर गैराज को उपलब्ध कराई जाएंगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने गाड़ियां क्रय विक्रय करने के लिए करीब 13 करोड़ 60 लाख रुपए का प्रस्ताव तैयार किया है। दरअसल सीधे तौर पर कहें तो कई जिलों में वाहन कबाड़ हो गए थे, उन्हें नई गाड़ियां उपलब्ध कराई गई। इसके अलावा मोटर गैराज पुल के लिए भी 9 गाड़ियां नई है वो खरीदी जा चुकी है। सीधे तौर पर कहें तो राजस्थान के मंत्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। भजनलाल सरकार उन्हें नई सुविधा देगी। उनकी गाड़ियों के लिए 13.60 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वहीं राजस्थान प्रदेश के लिए बड़ी खबर, 70 श्रेणी कर्मचारी भर्ती में 23,65,000 आवेदन, अब तक के सर्वाधिक आवेदन। एक दरअसल आपको बता दें कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की 70 श्रेणी कर्मचारी भर्ती के लिए रिकॉर्ड तोड़ आवेदन आए हैं। शनिवार को आवेदन की अंतिम तिथि शाम 6 बजे तक
23,65,000 अभ्यर्थी आवेदन कर चुके थे। आवेदकों की संख्या के हिसाब से ये राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती है। इससे पहले वनपाल वन रक्षक भर्ती 2021 के लिए 22 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे। अब बोर्ड के सामने परीक्षा का आयोजन बड़ी चुनौती साबित होगा। राजस्थान प्रदेश की बड़ी खबर, आरजीएसएस में गड़बड़ी मिलने के बाद राजस्थान सरकार का बड़ा एक्शन, 2 दर्जन से अधिक अस्पताल योजना से हुए बाहर। राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम आरजीएसएस में अनियमितता सामने आने के बाद राज्य सरकार ने अस्पतालों पर एक्शन लेना शुरू कर दिया है। विभाग की स्पेशल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से पिछले 2 माह के दौरान प्रदेश के कई अस्पतालों में योजना के तहत घोटाले सामने आ चुके हैं। विभाग के सूत्रों के मुताबिक करीब 2 दर्जन से अधिक अस्पतालों को योजना से बाहर करने के साथ कुछ पर निलंबन की कार्रवाई की गई है। वहीं राजस्थान प्रदेश की बड़ी खबर, भजनलाल सरकार ने दलित समाज को दी बड़ी सौगात, फ्री में कर पाएंगे देश विदेश की यात्राएं। भजनलाल सरकार ने सामाजिक समरसता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विरासत से लोगों को जोड़ने के लिए एक अनूठी योजना लॉन्च की है और इस योजना का नाम है डॉक्टर अंबेडकर पंचतीर्थ यात्रा योजना। इसके मुताबिक दलित समाज के लोगों को भारत सहित लंदन स्थित अंबेडकर स्मारक के दर्शन कराए जाएंगे। बताया जा रहा है कि इसका खर्चा भजनलाल सरकार उठाएगी। अगली बड़ी खबर, पशु परिसर भर्ती परीक्षा पर लटकी तलवार, इस वजह से हाईकोर्ट में दी गई चुनौती। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित पशु परिसर भर्ती परीक्षा 2024 के परिणामों को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। 300 से अधिक अभ्यर्थियों ने भर्ती प्रक्रिया को लेकर राजस्थान हाई कोर्ट की जोधपुर पीठ में याचिका दायर की है। इस याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई होने की संभावना है। अभ्यर्थियों की ओर से अधिवक्ता हरिंदर नील पैरवी करेंगे। और दोस्तों, इस प्रकार ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरें।